नमस्ते। अच्छा, एक सवाल है। भविष्य के जो बड़े बड़े मार्केट लीडर्स बनने वाले हैं वो आज कहाँ हैं? क्या उन्हें आज पहचाना जा सकता है? चलिए, आज हम एक ऐसी अनोखी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो विनर्स को भीड़ से अलग करने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाती है। तो घूम फिर कर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर अगले मार्केट लीडर्स आएंगे कहाँ से? क्या वो आज की ही बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं या फिर कहीं और छुपे हुए हैं? बस यही सवाल हमारे आज के पूरे एनालिसिस की जड़ है। और इसका जवाब जवाब जितना सीधा है ना, उतना ही पावरफुल भी है। अगले लीडर्स वो अभी भी छोटे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। भविष्य की जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं वो आज के स्मॉल कैप स्पेस में ही तो पनप रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मौके की नींव को समझते हैं। सेक्शन 1 में हम भारत की ग्रोथ स्टोरी पर नजर डालेंगे और उन बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखेंगे जो इसे रफ्तार दे रहे हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 105%। ये आंकड़ा वाकई में हैरान कर देने वाला है। 2015 से 2025 के बीच भारत की रियल जीडीपी में 105% की जबरदस्त ग्रोथ हुई है। आप सोचिए, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ऐसा परफॉर्मेंस कमाल है। और बात सिर्फ बीते कल की नहीं है, आगे भी ये रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। अनुमान ये है कि 2025 से 2030 के बीच भारत 6.4% के एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहेगा। मतलब चीन और इंडोनेशिया जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से भी कहीं आगे। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। यहीं से हम आते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी पर फोकस करेंगे, जो सही मायनों में भारत के ग्रोथ इंजन को कैप्चर करने का एक पावरफुल तरीका है। अब इस टेबल को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 2017 से 2025 के बीच अगर हम एक्सेप्शनल ग्रोथ की बात करें, मतलब 10 गुना, 15 गुना या यहाँ तक कि 25 गुना तक का रिटर्न, तो ये लगभग पूरी तरह से स्मॉल कैप कंपनियों में ही देखने को मिला है। लार्ज कैप स्पेस में ऐसी जबरदस्त मल्टी बैगर रिटर्न की उम्मीद लगभग जीरो है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो अप्रैल 2005 से निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने करीब 21 गुना की ग्रोथ दी है। इसी पीरियड में निफ्टी 50 ने लगभग 15 गुना की ग्रोथ दी। ये फर्क ही स्मॉल कैप की असली ताकत को दिखाता है। अब जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। 2017 में जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी थी, उसका मार्केट कैप करीब 8,500 करोड़ रुपए था, और 2025 आते आते ये आंकड़ा 30,000 करोड़ को भी पार कर गया। मतलब साफ है, आज की जो छोटी कंपनियां हैं वो कितनी तेजी से कल की बड़ी कंपनियां बन रही हैं। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो समझ आ गई, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने वाले फंड के पीछे आखिर है कौन? चलिए सेक्शन 3 में मिलते हैं हेलियोस के पीछे के विजनरी से, जहां एक्सपीरियंस और कन्विक्शन का एक जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। तो मिलिए समीर सी अरोड़ा से, हेलियोस के फाउंडर, और इनकी क्वालिफिकेशंस तो अपने आप में एक कहानी है। आईआईटी दिल्ली से बीटेक, आईआईएम कलकत्ता से गोल्ड मेडलिस्ट और फिर वॉर्टन स्कूल से फाइनेंस में मास्टर्स। इन्वेस्टमेंट में 30 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा और इनके सिंगापुर मैनेज्ड फंड के लिए मिले कई इंटरनेशनल अवार्ड्स इनकी एक्सपर्टीज का सबूत हैं। ये जो कोट है ना, ये हेलियोस टीम के कोर बिलीफ को दिखाता है। उनका मानना है कि भारत एक शानदार इक्विटी मार्केट है जिसकी किस्मत में और भी बड़ी ऊंचाइयों को छूना लिखा है, और इसी विश्वास के साथ, इसी कन्विक्शन के साथ वो इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो हेलियोस को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। सेक्शन 4, एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग। आप इसे हेलियोस का सीक्रेट सॉस भी कह सकते हैं। सोचिए, हजारों शेयरों का एक विशाल यूनिवर्स। इसमें से आखिर विनर्स को ढूंढा कैसे जाए? ये वो मुश्किल सवाल है जिसे ये यूनिक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हल करने की कोशिश करती है। तो ये एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो विनर्स को चुनने के बजाय हारने वालों को हटाने से शुरू होता है। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल फैक्टर्स के आधार पर कमजोर शेयरों को पूरे भरोसे के साथ फिल्टर कर देता है। नतीजा, अच्छे शेयर्स खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। और यही तो है इसका सबसे दिलचस्प पहलू। पूरी प्रोसेस इस बात से शुरू होती है कि क्या नहीं खरीदना है। ये सोचने का एक बिल्कुल उल्टा,
लेकिन बेहद पावरफुल तरीका है जो कमजोर कंपनियों को रेस की शुरुआत में ही बाहर कर देता है। तो किन बेसिस पर कंपनियों को हटाया जाता है? ये रहे कुछ मुख्य फैक्टर्स, जैसे खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई ऐसा थीम जिसका भविष्य अच्छा ना हो, इंडस्ट्री के डायनामिक्स खिलाफ हों, मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी में कोई कमजोरी हो, या फिर वैल्यूएशन हद से ज्यादा हो। ऐसी कंपनियों को पहले ही ना कह दिया जाता है। ये समझिए, शेयरों के लिए एक तरह की वेलवेट रोप पॉलिसी है, हर कोई अंदर नहीं आ सकता। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, ये एक फनल की तरह है। सबसे पहले एक बड़ा हीलियोस यूनिवर्स होता है जिसमें लिक्विडिटी और सेक्टर डायनामिक्स ठीक-ठाक हों। फिर पहले 6 एलिमिनेशन फैक्टर्स लगाकर एक इनिशियल बाय लिस्ट बनती है और आखिर में बचे हुए 2 फैक्टर्स को लगाकर एक कोर बाय लिस्ट तैयार होती है, और यही वो शेयर हैं जिन पर टीम को सबसे ज्यादा कन्विक्शन होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा इस फंड की कुछ प्रैक्टिकल जानकारी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सेक्शन 5 में इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी जानकारी है। तो ये है हीलियोस स्मॉल कैप फंड के एनएफओ की डिटेल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक स्मॉल कैप फंड है। इसका एनएफओ 6 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक खुला रहेगा। इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब अगर फंड की स्ट्रैटेजी देखें तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये कम से कम 65% हिस्सा स्मॉल कैप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करे, जो कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल सही है। बाकी का पैसा दूसरी इक्विटीज़ या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जा सकता है। और आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल, क्या अच्छा खोजने का सबसे अच्छा तरीका बुरे को हटा देना है? ये सवाल हेलियोस की एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है और हमें इस अनोखी स्ट्रैटेजी पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।